हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक्सरसाइज 3.4 क्लास टेंथ मैथमेटिक्स सवाल है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो मेथड है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम आपको ये दोनों मेथड बताएंगे और दोनों को कैसे करना है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, तो हम इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड जिसमें क्या करना होता है, या तो दोनों इक्वेशन है, इसमें x और y ऊपर भी है, x और y नीचे भी है, पर संख्या इक्वेशन फर्स्ट के साथ हमारे पास x और y के साथ कोई संख्या नहीं है, और सेकंड में 2x माइनस 3y है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो x वाले को बराबर करेंगे या y वाले को बराबर करेंगे। तो x वाले को बराबर करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि y को बराबर करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे y बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई 3 एंड देन ऐड, उसके बाद क्या करेंगे, इसका ऐड करेंगे। तो x प्लस वाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले 3 से, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। जब भी मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, पूरे इक्वेशन से। अब सेकेंड इक्वेशन को हमने कुछ नहीं किया है तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये जो है इक्वेशन हमारे पास, अब ये ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो हमें इसमें साइन नहीं बदलना। अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमें जो नीचे की संख्या है इसका साइन बदलना पड़ता। यहाँ पे जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस। जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो हमें साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि 2 से मल्टीप्लाई करते इक्वेशन फर्स्ट को तो हमें साइन बदलना पड़ता, तब हम लिखते यहाँ पे सबट्रैक्टिंग। क्या लिखते हम, सबट्रैक्टिंग लिखते। तो अब हम काट देते हैं इसको, प्लस माइनस 3 एंड 2 5x, 15 प्लस 4 19, x इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड 5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19 डिवाइडेड 5। ये इधर संख्या है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे y की वैल्यू निकालने के लिए। तो y को हम यहीं छोड़ देंगे। क्या करेंगे, y को हम यहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं। 1 से इसे डिवाइड करेंगे 5, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 25, यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 19 6 डिवाइडेड 5। तो x हमारे पास 19 डिवाइडेड 5 और y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड 5। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसके सेकंड पार्ट, सेकंड सॉल्यूशन है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये तो हमारा था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। अब हम करेंगे इसी सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे पास, इस इक्वेशन लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है,
सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं पहले भी बता चुका हूँ पीछे की वीडियो में, यहाँ फिर एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 5 माइनस बाई, हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले ही बना लेंगे, प्राप्त नहीं करेंगे, बनाएंगे। ये x है तो हमने क्या किया, बाई को दूसरी तरफ ले जा करके माइनस का बाई बना दिया है 5 माइनस बाई, तो जिससे ये x की वैल्यू बनाई है, हमने x की वैल्यू बनाई है। अब इस वैल्यू को, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड, इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू हमने कितनी बनाई है 5 माइनस बाई, माइनस 3y इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2y माइनस माइनस 3y, तो दोनों माइनस है, संख्या ऐड होगी पर साइन जो है निगेटिव ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 माइनस 10, तो ये जो है माइनस 6 हो जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का निशान आएगा, माइनस 5 बाई, माइनस से माइनस कैंसल, बाई इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड 5, तो ये जो है बाई की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब इस वैल्यू को हम वापस इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, किस में रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड पुट बाई इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड 5 इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस बाई, 5 माइनस बाई, तो 5 माइनस 6 डिवाइडेड 5, y की जगह 6 डिवाइडेड 5, एलसीएम ले लेंगे हम, और एलसीएम लेने के बाद माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 डिवाइडेड 5, तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड 5 और बाई इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड 5, तो ये जो है हमारा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है और ये हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो देख सकते हैं कि दोनों आंसर सेम आया है, आंसर कोई भी मेथड हो सेम आएगा, एक जैसा ही आएगा। अब हम चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो ये सवाल जो है फर्स्ट की तरह है, हम करते हैं थर्ड सवाल को। थर्ड सवाल है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, ax प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इक्वल टू c की फॉर्म में, माइनस 5y 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, और इसे 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, तो इसे हम इसी फॉर्मेट में बना लेते हैं, लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट में, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर करते हैं तो या तो x वालों को बराबर करते हैं या तो y वालों को बराबर करते हैं, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके x वालों को बराबर करते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 and we get 9x 15y is equal to 12। इसी तरीके से 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर संख्या बराबर है तो उसे काटना भी जरूरी है, तो काटना जरूरी है, तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, ये ऊपर संख्या प्लस की है नीचे भी प्लस की है, तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि जो इक्वल संख्या है उसे काटना जरूरी है। तो इसको काटने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, माइनस
प्लस माइनस, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, नीचे की संख्या का साइन चेंज हो जाता है। तो जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ प्लस। जहाँ पे कोई साइन नहीं हो, कोई साइन ना हो, तब भी निगेटिव लगाना है। और साइन बदलना पड़ता है तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9x से 9x कैंसल, -15 + 2y। तो कौन सी संख्या बड़ी है? 15 बड़ी है, तो -15 में से 2 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13, -13y। यहाँ से 12 में से 7 माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा 5 -13y = 5। तो y = -5 / 13। ये जो है y की वैल्यू आ गई है। इस y की वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मान ले हम पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y = -5 / 13 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 3x - 5y की जगह 5 / 13 रख देते हैं, = 4। 3x मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी माइनस है, इधर भी माइनस है, यानी ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाता है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज नहीं होता। 5 5 × 25 / 13 = 4। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या है इसको दूसरी तरफ ले जा करके इसको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम? 13, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता, एक माना जाता है। एक से इसको डिवाइड करेंगे 13 ही आ जाएगा, यानी यहाँ 52 माइनस 13 1 13 25, और 52 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 27 / 13। तो इसे x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं, 27 / 13, ये 3x है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ये भी डिवाइड में चला जाएगा, 27 9 / 13। तो ये जो है x का आंसर आ गया, यानी x = 9 / 13 और y = -5 / 13। ये दोनों आंसर हमें प्राप्त हो गए। अब हम इसी सवाल को, ये तो जो था हमारा एलिमिनेशन मेथड था, इसी अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इस सवाल को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास जो इक्वेशन है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इससे हमें वैल्यू प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। x = 2y + 7 / 9। अब ये हमारे पास x की वैल्यू बन गई है। क्या बन गई है? x की वैल्यू बन गई है। तो अब ये x की वैल्यू बन गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट x = 2y + 7 / 9 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 3x, x की जगह 2y + 7 / 9 -5y। ये -4 है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, =4 हो जाएगा। 3 3 × 9, 2y + 7 / 3 -5y = 4। अब हम क्या करेंगे, इसका
यहाँ पे एलसीएम भी लेंगे और इस 3 का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे इसका और इसका, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ पे आ जाएगा 2y + 7, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा, -15y = 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 4 3 या 12, -15y + 2y -13y + 7, -7 हो जाएगा दूसरी तरफ जा करके, क्योंकि बटे वाली संख्या डिवाइड वाली संख्या अब नहीं है, ये इसके साथ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे 12 आ गया। 12 - 7 5 y = -5 / 13। तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को हम ये इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे करके थर्ड में रखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू -5 / 13 आ गई है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। x = 2y, y की जगह -5 / 13 + 7 / 9। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 2 = 10, x = -10 / 13 + 7 / 9। ये 9 जो है पहले से ही डिवाइड में चल रहा है, इसका ध्यान रहे। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, 13 7 = 91, 13 एलसीएम आ जाएगा, डिवाइड में 9 है हमारे पास, -10 + 91 -81, कितना आ जाएगा ये 91 - 10 81 / 13 × 9, क्योंकि ये डिवाइड में है, इसको हम ऊपर ले जाके पलट देंगे, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता, एक होता है, तो 9 / 1, तो इसको जब ऊपर पलटेंगे तो 1 / 9 हो जाएगा, 1 / 9, तो 1 / 9 हो जाएगा 9 9 81। तो डिवाइड करने के बाद 9 / 13 कितना आ गया ये 9 / 13। तो x = 9 / 13 और y की वैल्यू -5 / 13, ये आंसर। तो इस तरीके से आप फोर्थ और सेकंड को भी कर सकते हैं।